मिश्रा, नारायण, गुड इवनिंग भाई सभी को मेरा गुड इवनिंग। ठीक है, चलो अब धीरे धीरे आते जाओ आप लोग और स्टार्ट करते हैं। अजय गुड इवनिंग। चलो आज का अपना टॉपिक रहेगा रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल या फिर इसको आप बोल सकते हैं आवर्त भिन्न। क्या बोल सकते हैं आप? आवर्त भिन्न। आवर्त भिन्न, आवर्त दशमलव भिन्न लिखो, आवर्त दशमलव भिन्न। ठीक है, अब देखो आवर्त दशमलव भिन्न होती क्या है। देखो बिल्कुल जीरो से समझाते हैं आपको। आपने अभी तक दशमलव भिन्न पढ़ा होगा। आवर्त दशमलव भिन्न क्या होती है? अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 0.5, 0.5 ये दशमलव भिन्न है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि इस दशमलव भिन्न को आप, इस दशमलव भिन्न का पॉइंट हटाइए, दशमलव हटाइए, तो आप क्या करेंगे कि 5/10, 5/10, और आप बोल दोगे कि इसका आंसर होगा साधारण भिन्न में 1/2। ठीक है, अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि 0.16, इसका पॉइंट हटाइए, ठीक है, तो आप लिख दोगे इसको 16/100, और 4 से कट रहा है तो 4 से काट देते हैं 4 बार, और ये 25 बार। आप आंसर दोगे 4/25। अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि 3.2, इसको साधारण भिन्न में बदलो, तो आप बोलोगे बहुत इजी है यार, 32/10, और ये 2 से कट रहा है 16 बार, और ये 5 बार। ठीक है, तो ये क्या हो गई अपनी? ये हो गई अपनी दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं आवर्त दशमलव भिन्न की। आवर्त दशमलव भिन्न क्या होती है? जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि 0.333333 ये अनंत बार, अनंत तक चलता जा रहा है। ये जो 3 है 0.33333 ये अनंत तक चल रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। आप इसको, इसका पॉइंट हटा के बताओ, आप इसका पॉइंट हटा के बताओ, तो आप नहीं हटा पाओगे। ठीक है, आप अगर हटाने की सोचोगे भी तो आप बोलोगे कि भाई 3 कितने बार लिखें, 3 कितने बार लिखें? आपको तो 3 अनंत बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो ठीक है, आपने डैश डैश यहाँ पर बना भी दिया, तो आप बटे में क्या लिखोगे? पॉइंट की जगह तो 1 लिख दोगे, तो और 0 कितने लगाओगे? कंफ्यूज हो रहा हो ना आप? तो यही होती है आवर्त दशमलव भिन्न। ठीक है, और अच्छे से बताते हैं आपको, और अच्छे से बताते हैं। ठीक है, इसका भी हम जो पॉइंट है वो हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं उसको ध्यान से देखो। अगर कोई भिन्न लिखी है मैंने, आवर्त दशमलव भिन्न 0.33333, ये अनंत तक, इनफाइनाइट तक चलती जा रही है, तो आप एक काम करो, इसको रोक दो। कैसे रोकेंगे कि 0 पॉइंट, ये कौन रिपीट हो रहा है? 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 3 को रोकने के लिए 3 पर ऊपर बार लगा देते हैं, तो 3 को रोक लिया अपन ने। ठीक है, बराबर बात है। और देखो, अगर क्वेश्चन होता कि 0.12 12 12 12, ये बार बार चलता ही जा रहा है, 12 12 12 12 12, अगर इसको रोकना है आपको तो क्या करोगे आप? 0 पॉइंट रिपीट क्या हो रहा है? 12 रिपीट हो रहा है ना, 12 रिपीट हो रहा है, तो 12 लिखा और इसके ऊपर बार लगा दिया, तो आपने इसको रोक दिया। क्लियर बात? अगर आपने लिखा यहाँ पर 0.257 257 257, ठीक है, या फिर 257 नहीं, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 257 ये चलता ही जा रहा है, तो आप इसको रोकने के लिए क्या करोगे? तो देखो रिपीट क्या हो रहा है, 257, तो आप लिखोगे 257 के बाद 5757 रिपीट होता जा रहा है, तो 57 के ऊपर आप बार लगा दोगे। ठीक है, इसको रोकना सीख पाए आप लोग? समझ में आ गया इतना? सर कल की क्लास मिस हो गई मेरी, आज वाली लूँ? हाँ भाई ले लो, ले लो ले लो, आज की क्लास ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पूजा गुड इवनिंग। बाकी जो भी आते जा रहे हैं उनको मेरा गुड इवनिंग। बाकी यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलो और समझते हैं इसको, और समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 0.3333 ये अनंत बार
अनंत तक चलता जा रहा है, इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है, ये रोक ही नहीं रहा है। ठीक है, तो आपने इसको रोकना सीख लिया है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इसको रोक के बताओ, तो आप बोल दोगे कि भाई 3 रिपीट हो रहा है तो 3 के ऊपर बार लगा दिया। ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि इसका पॉइंट हटाओ, इसका पॉइंट हटाओ। तो आप क्या करोगे, जब भी संख्याओं के ऊपर बार लगा हो, इसका पॉइंट हटाना है आपको, मतलब इसको फ्रैक्शन में, प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है आपको, साधारण भिन्न में बदलना है आपको। तो क्या करोगे, जैसे देखो संख्या क्या है आपके पास, 3 है ना, इसको देखना है बस आपको, इसको देखो 3 है ना संख्या, 3 लिखी, बटे में एक ही संख्या के पॉइंट के बाद देखो एक ही संख्या के ऊपर बार है तो 9 लगा दिया। ठीक है, तो इसको साधारण भिन्न में अपन ने क्या बता दिया, 3/9। अगर ऊपर नीचे कट रही है तो काट दो, 3 से एक बार और ये 3 से 3 बार। साधारण भिन्न में प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको क्या बोलोगे आप, 1/3। क्लियर। और देखो एग्जाम्पल, और देखो। ठीक है, बिल्कुल जीरो से समझाऊंगा, सब समझ में आ जाएगा आपको। और एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको कराऊंगा आज की क्लास में। सरल लाभर्थ भिन्न जो चैप्टर है, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपसे बन जाएंगे। ठीक है, डोंट वरी, बस अच्छे से देखते रहो, उठना मत क्लास से। 0.777777 ये चलते ही जा रहा है। ठीक है, आपको इसको रोकना है। तो आप बोलोगे 7 रिपीट हो रहा है, 7 के ऊपर बार लगाओ। और अगर मैंने आपसे बोल दिया कि इसको फ्रैक्शन में चेंज करो, इसका पॉइंट हटाओ, तो आप बोलोगे भाई पॉइंट के बाद एक संख्या कौन सी है, पहले 7 है। ठीक है, इसके बटे में क्या लिखेंगे, पॉइंट के बाद एक ही संख्या है और उसके ऊपर बार है, तो एक संख्या के ऊपर बार है तो 9 नीचे लिख दिया। आप आंसर दोगे 7/9। आप आंसर दोगे 7/9। और ये 9 क्यों लिखते हैं, 999 999 ये क्यों लिखते हैं, 9 का पढ़ना मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, डोंट वरी, मैं बता दूंगा क्यों लिखते हैं, कहां से आता है। अभी आप जो मैं बता रहा हूं उसको सीखो। 0.53 इसके ऊपर बार है। ठीक है, 535353 रिपीट हो रहा होगा, इसलिए तो अपन ने बार लगाया होगा। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ चुकी है, बार बार आपको रिपीट करके लिखने की जरूरत ही नहीं है। बार लगाया मतलब 5353 रिपीट हो रहा है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं इसका आप साधारण भिन्न में बदलो, इसका पॉइंट हटाओ। ठीक है, तो क्या करोगे आप, संख्या कौन सी दिख रही है आपको, 53 दिख रही है। पॉइंट के बाद देखो, पॉइंट के बाद 2 के ऊपर बार है तो 2 9 नीचे लगा दो। 2 के ऊपर बार है तो 2 9 नीचे लगा दिए। कट रहे हैं क्या, नहीं कट रहे, तो यही आंसर आपका 53/99। प्रहलाद यादव, राम 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 राम, बिल्कुल राम राम भाई। प्रहलाद जी, राजीव तिवारी जी, ओके। चलो यहाँ देखो, सभी को मेरा राम राम। अब भगवान का नाम लेके यहाँ देखो यार ध्यान से, है ना। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया 123 0.123 123 के ऊपर बार है, मैं बोलता हूं कि इसका पॉइंट हटाओ, तो आप बोलोगे कि 123 यही संख्या दिख रही है ना बोर्ड पर, यही संख्या तो दिख रही है अपन को। अगर पॉइंट हटाना है तो आप देखो पॉइंट के बाद देखो, पॉइंट के पहले देखना ही नहीं है, पॉइंट के पहले का फंडा भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, जितना बता रहा हूं उतना सुनते जाओ आप। पॉइंट के बाद देखो आप, पॉइंट के बाद कितनी संख्या ऊपर बार है, पॉइंट के बाद 3 संख्या के ऊपर बार है तो 3 9 नीचे लगा दिए, 3 9 नीचे लगा दिए। अब ऊपर नीचे कट रही है क्या, आप बोलोगे हाँ बिल्कुल कट रही है, 3 से कटेगा, 3 से 41 बार 41, और 3 से ये 333। तो इसका आंसर क्या दोगे आप, 41/333, 333, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्लियर है सबको, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अजय शर्मा 9 ही क्यों लिया, मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूं कि मैं अभी बताऊंगा कि 9 क्यों लिया, 99 क्यों लिया, 999 क्यों लिया, बताऊंगा। ठीक है, पढ़ाने का एक तरीका होता है, कौन सी चीज कब बताना है मुझे पता है ना। तो अभी आप देखते जाओ, बस मैं आपको सब चीजें क्लियर कर दूंगा, आपके दिमाग में कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, छोटा सा भी डाउट नहीं रहेगा। चलो 0.57 इसके ऊपर बार है, इसका पॉइंट हटाओ, आप बोलोगे 57/99। ठीक है, 2 के ऊपर बार था, 99 लिख दिया। कट रहा है क्या, आप बोलोगे भाई किससे कट रहा है, ये नहीं कट रहा, मत काटो, 3 से कट, सॉरी 3 से कट रहा है, 3 से ये 19 बार कटेगा, 3 से ये 33 बार कटेगा, तो आप आंसर दे दोगे 19/33। ठीक है, अगर मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, अगर मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि पॉइंट
1357 और इसके ऊपर बार है, ठीक है। इसका पॉइंट बार हटा दो, पॉइंट हटा दो, तो कैसे हटाओगे? 1357 अपॉन में पॉइंट के बाद देखो 4 संख्या के ऊपर बार है तो 4 बार 9 लिख दिया, 4 बार 9 लिख दिया। ऊपर नीचे कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए यहां पर इसी तरह से अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं कि 0.08 के ऊपर बार है, इसका पॉइंट हटा के बताओ, तो आप बोलोगे भाई 08 लिखा या फिर 8 लिख दिया, अपॉन में कितने के ऊपर बार है? आप ध्यान से देखो, एक और एक दो के ऊपर बार है तो दो 9 लिखेंगे, ठीक है, डबल 9 लिखेंगे, ना कि सिंगल 9, डबल 9 लिखेंगे। अब 8/99 किसी से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो आप यही आंसर दे दोगे। क्लियर है बात? इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन का आंसर देता हूं कि 9 ही क्यों लिखा है ना, 99 ही क्यों लिखा है, 999 ही क्यों लिखा है, या फिर 9999 ही क्यों लिखा है। मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, कि 0.33333 ये कितने बार चल रहा है? आप बोलोगे भाई इनफाइनाइट बार चल रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को मैंने मान लिया x, ठीक है। अगर आप इस तरह से नहीं करते हो तो आपको x मान के करना पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। आपको एग्जाम में मैंने जो अभी बताया है इस तरह से सॉल्व करना है। ये मैं आपको समझा रहा हूं कि 999 999 क्यों लिखा जाता है, इस तरीके से आपको करना नहीं है, ठीक है। x बराबर 0.33333। अब यहां पर देखो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट रिपीट हो रही है? पॉइंट के बाद एक डिजिट रिपीट हो रही है, एक डिजिट रिपीट हो रही है, तो एक जीरो वाली संख्या 10। समझ में आई बात? अगर दो डिजिट रिपीट होती, मतलब 1 2 1 2 1 2 इस तरह से दो डिजिट रिपीट होती, तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट रिपीट हो रही है? दो डिजिट, तो दो जीरो वाली संख्या कौन सी? 100। अगर पॉइंट के बाद तीन डिजिट रिपीट हो रही होती, तीन डिजिट 1 2 3 1 2 3, तो तीन जीरो वाली संख्या कौन सी? तीन जीरो वाली संख्या 1000, ठीक है ना। 100 का इंटू करेंगे, 1000 का इंटू करेंगे, और यहाँ पर एक डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 का इंटू करेंगे, ठीक है। 10 का इस इक्वेशन में इंटू करेंगे तो क्या आएगा? 10 का इसमें इंटू करेंगे तो 10x आएगा, ठीक है। और 10 का इसमें इंटू करेंगे तो आप बोलोगे पॉइंट बस बढ़ जाएगा, 3.3333, ये कितने बार जाएगा? इनफाइनाइट बार जाएगा, ठीक है, इनफाइनाइट बार जाएगा। क्लियर है? अब देखो, अगर दोनों को माइनस करेंगे, दोनों को माइनस मतलब इसमें से इसको माइनस करो आप, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 9x, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो इससे ये पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या? 3 बचेगा। और 9 इस तरफ आएगा तो क्या होगा? 9 इस तरफ आएगा तो बटे में जाएगा, 3 से एक बार और ये 3 बार, आपका आंसर आ जाएगा 1/3, 1/3। देखो यहाँ पर 10 का इंटू किया था तो आपका क्या बचेगा? 9x, 9 उस तरफ जाएगा तो बटे में 9 ही आएगा ना। हाँ। फिर आप बोलोगे यहाँ पर अगर दो के बाद रिपीट हो, दो डिजिट रिपीट हो, तो 100 का इंटू करेंगे, 100x में से एक x माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 99x, 99 उस तरफ जाएगा जब दो डिजिट रिपीट होंगी। अगर तीन डिजिट रिपीट होंगी तो 1000 में से एक x माइनस करेंगे तो 999x, 999 उस तरफ जाएगा, ठीक है ना। ये रीजन है 999 और 999, आपको इस तरह से सॉल्व नहीं करना है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अब देखो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, करना इस तरीके से है जैसा मैं बता रहा हूं आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अभी तो ये सिंपल से क्वेश्चन थे। अगर आपको आ जाता है कि 0.057 के ऊपर बार है, 7 के ऊपर बार है, मयंक साहू बोल रहे हैं क्योंकि यह के ऊपर बार है। ठीक सर। सर पॉइंट के बाद अगर 3 डिजिट हैं और 2 डिजिट पर बार है तो क्या करना है? मयंक साहू यहाँ देखो, आपकी क्वेश्चन का आंसर मैं बता रहा हूँ, है ना। पूरी क्लास ले लो पहले, है ना, उसके बाद डाउट पूछ लेना। उसके बाद आपके पास डाउट ही नहीं बचेंगे पूछने के लिए। अभी पहले पूरी क्लास तो लो, ठीक है। यहाँ पर देखो 0.577 के ऊपर बार है,
अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 5 7 के ऊपर बार नहीं है, 7 के ऊपर बार है। अब क्या करेंगे, देखो संख्या लिखो आप पॉइंट हटाओ, या फिर क्वेश्चन आएगा इसको साधारण भिन्न में बदलो, साधारण भिन्न में बदलो, या फिर सरल करो, साधारण भिन्न में बदलो, या फिर इसको सरल करो। तो आप संख्या क्या दिख रही है आपको? 57। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो इसमें सभी के ऊपर बार नहीं है, एक के ऊपर बार है, एक के ऊपर बार नहीं है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि कुछ के ऊपर बार है और कुछ के ऊपर बार नहीं है, तो आप क्या करोगे, पूरी संख्या लिखोगे। ठीक है, इसके बाद जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर दोगे। 5 के ऊपर बार नहीं है तो 5 को माइनस कर दोगे। ठीक है, अब नीचे क्या लिखते हैं भाई अपन, जिसके ऊपर बार है उसका 9 लगा देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जिसके ऊपर बार है उसकी जगह 9 लगा देंगे। एक के ऊपर बार है तो एक 9 नीचे लगा दिया, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतने 0। एक के ऊपर बार नहीं है तो एक 0। ठीक है, यहाँ पर 57 माइनस 5 52, और 52 अपॉन 90 यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो 26 अपॉन 45, 26 अपॉन 45, ये आपका हो जाएगा आंसर, ये आपका हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है क्या इसमें? बोलो भाई जल्दी से, नहीं है ना दिक्कत अभी? और आगे समझो, और आगे समझो। 0.39 और 9 के ऊपर बार है, इसको सरल करो, इसको सरल करो, सरल करो, या फिर साधारण भिन्न में बदलो। इस तरह का क्वेश्चन आता है ना? तो क्या करोगे आप बताओ? क्या करेंगे आप बोलेंगे भाई कि भाई 39 लिखा, 9 के ऊपर बार है और 3 के ऊपर बार नहीं है ना? ये समझ में आ रहा है अपन को? अब 3 के ऊपर बार नहीं है तो 3 को तो पहले माइनस कर दो भाई पूरी संख्या में से। ठीक है, अब आई बटे की बात, जितनी संख्या के ऊपर बार है पहले बार कितने के ऊपर है ये देखना है, उसके बाद ये देखना है कि कितने के ऊपर बार नहीं है। कितने के ऊपर बार है, एक के ऊपर बार है तो उसकी जगह लगा दो 9, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतनी लगा दो आप 0। ठीक है, अब 39 माइनस 3 ये हो जाता है 36, और नीचे 90। ये किससे डिवाइड हो रहा है भैया? ये हो रहा है 9 से डिवाइड हो रहा है, ये 10 बार और ये 4 बार। 18 से हो रहा था, चलो 2 से फिर से काट दो, 2 बार और ये 5 बार। तो आप फाइनल आंसर क्या दे देंगे इसका? 2/5। 2/5 आपका सही आंसर होगा। बोलो भाई, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या इसमें? ठीक है ना? 6/5 कहाँ से आ रहा है भाई? 18/45, 9 से फिर से काटो यार अजय। 18/45 कहाँ से प्रॉपर फ्रैक्शन होता है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन थोड़ी है ये। 18/45 ये 9 से कट रहा है, तो आप बोलोगे 2/5। ठीक है, मयंक साहू 6/5 कहाँ से ले आए? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आ रहे होंगे, सरल सी चीजें हैं, सबको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखो। 0.234 के ऊपर बार है, इसको सरल करो, इसको सरल करो, या फिर साधारण भिन्न में बदलो। देखो क्या करना है, सरल करना है या फिर साधारण भिन्न में बदलना है। जल्दी से सरल कर दो या फिर साधारण भिन्न में बदल दो, सबसे बनेगा। जैसा मैंने बताया है वैसा करना है, एक्स मान के आपको नहीं करना है। ठीक है, एक्स मान के नहीं करना है, कोई मतलब नहीं है। आप सभी क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे आपको। सबसे पहले संख्या क्या दिख रही है आपको? आप बोलोगे भाई 234, संख्या क्या दिख रही है हमें? 234 लिखा। ठीक है, किसके ऊपर बार नहीं है? आप बोलोगे 2 के ऊपर बार नहीं है, तो 2 को तो पहले माइनस कर दो। ठीक है, अपॉन में क्या लिखोगे आप? जितनी जितनी संख्या के ऊपर बार है पहले वो देखो। 2 के ऊपर बार है तो 99 लिख दिया, और 1 के ऊपर बार नहीं है तो उसका 0। ठीक है,
अब 234 माइनस 2 होता है 232 और अपॉन में 990। अब 2 से कट रहा है, 2 से काट दो इसको, 116 और ये 2 से कटेगा 495। आपका फाइनल आंसर होगा 116 बटा 495, 495। ठीक है, क्लियर है सबको? 232 बटा 990 चांदनी, इस राजीव, ये इनको पूरी तरह से सरल करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, उसके बाद आंसर देते हैं, है ना। 232 बटा 290 काट रहा था, आप पूरी तरह से काटो इनको, है ना, जब तक पूरी तरह से प्रॉपर फ्रैक्शन ना बन जाए, ठीक है, वही आपके ऑप्शन में मिलेगा, नहीं तो ये 232 बटा 990 ऑप्शन में नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना, पूरी तरह से काटना है इनको। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 3524 के ऊपर बार है, इसको सरल करो, इसको सरल करो, ठीक है, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ते हैं, आप लोग भी प्रैक्टिस करते जाओ, ट्राई करते जाओ, जो नहीं बन रहा आप बोर्ड पे देखते जाओ, ठीक है, बहुत बढ़िया क्लास है, क्या दिक्कत है क्लास में? ठीक है, वेरी गुड सर, जैसा मैं बता रहा हूं वैसा करते जाओ। बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। 3524 और टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे, धीरे धीरे जरूर पढ़ेंगे लेकिन टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे अपन। तो जो संख्या है उसको लिख लिया, ठीक है, उसके बाद जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करना है। किसके ऊपर बार नहीं है? 35 के ऊपर बार नहीं है, तो 35 को अपन ने माइनस कर दिया। हर एक चीज क्लियर करूंगा आपको। अब देखो यहाँ पर कितनी संख्या के ऊपर बार है, आप बोलोगे दो संख्या के ऊपर बार है तो डबल लाइन नीचे लिख दिया, और कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है तो आप बोलोगे दो संख्या के ऊपर बार नहीं है तो डबल जीरो वन लगा दिया। अब आप 3524 में से 35 माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा मेरे हिसाब से 3489, ठीक है, और डिवाइडेड बाय डबल नाइन डबल जीरो। ये मेरे हिसाब से 3 से कट रहा है, 3 से कटेगा तो 1163 और ये कटेगा भाई 3300। तो आपका आंसर हो जाएगा 1163 बटा 3300, 1163 बटा 3300। क्लियर है? गुड, क्लियर है, बातें पूरी हैं? कोई डाउट कहीं से कहीं तक? बोलो जल्दी से, कहीं से कहीं तक कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं है आगे बढ़ जाएं, है ना, आगे बढ़ जाएं। चलो, अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि भाई साहब आप बताओ 1.36 इसके ऊपर बार है, इसको सरल करके बताओ, तो आप बोलोगे सर आपने तो ये बताया नहीं है ना, ये तो बताया नहीं, अभी तो जितने भी क्वेश्चन किए अपन ने जीरो के पॉइंट में थे सभी क्वेश्चन, ठीक है। पहले ही क्लास से देखते हैं, देखो पहले क्वेश्चन से अपन चेक करते हैं कि क्या क्या बताया मैंने आपको, जितने भी क्वेश्चन बताए मैंने 0.0.0.0.0.0.0 उसके बाद 0.0.0 ठीक है, उसके बाद यहां भी 0 पॉइंट, यहां भी 0 पॉइंट, लेकिन अब यहां भी 0 पॉइंट और यहां भी 0 पॉइंट, लेकिन अब कैसा क्वेश्चन आ गया कि 1.36 और इसके ऊपर बार है, अब इसको कैसे सॉल्व करें? देखो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 1.2 है, 1.2 है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो तोड़ के कि 1 प्लस 0.2, यही तो मतलब होता है, 1 प्लस 0.2 या फिर 1 प्लस 0.2। अगर इसको जोड़ेंगे अपन तो 1 को अपन 1.0 लिख सकते हैं और इसको क्या लिखेंगे 0.2, और ये क्या हो जाएगा, 1.2 ही तो हो जाएगा, ठीक है ना।
तो हम इसको तोड़ के लिख देते हैं, मतलब 0 के पॉइंट में तोड़ के लिख देते हैं कि 1, ये पॉइंट की इस तरफ वाली संख्या यहाँ लिख दी और ये 0.36 के ऊपर बार ये अलग लिख दी। क्लियर है बात? अब 0.36 के ऊपर बार है तो इसको हम 0.36 के ऊपर बार ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। अब इसको मैंने आपको चेंज करना बताया है, इसको कैसे चेंज करते हैं बताओ? इसको मैंने आपको चेंज करना बताया है। आप बोलोगे कि भाई 36/99, इसमें क्या बड़ी बात है? 0.36 के ऊपर बार है तो ये तो सरल सी चीज है। 36 लिखा, ना कुछ माइनस करना है ना जीरो लगाना है नीचे, सिंपल सी बात है, 36/99। ठीक है, और यहाँ पर क्या है आपके पास 1 प्लस। अगर ये कट रहा है तो काट दो, नहीं तो यहीं से मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम ले लो। 9 से कट रहा है, काट दो भाई, 9 से 4 बार और 9 से 11 बार। 9 का 1 बिंदु, सॉरी 11 का 1 बिंदु करेंगे, 11, 11 और 4 15/11, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर है बात? इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर यहाँ पर 0 ना हो के 1 2 3 कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए तो पॉइंट के इस तरफ वाली संख्या अलग लिखना है और पॉइंट के उस तरफ वाली संख्या अलग लिखना है, मतलब इसको अलग लिखना है 0 के पॉइंट में। और अगले क्वेश्चन में और अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। देखो 3.68 इसके ऊपर बार है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करोगे? 3 अलग लिख दिया अपन ने, ठीक है, 0.68 इसके ऊपर बार जो है इसको अलग लिख दिया। इसको हम 0.68 के ऊपर बार ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अगर इसका बार हटाना है तो आप बोलोगे सिंपल सी बात है, 68/99 इस तरह से आप हटा दोगे बार। इसके बाद इंटू करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 99 का 3 में इंटू करेंगे तो 297, 297 प्लस 68, 265/99, सॉरी 365/99, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आप बोलोगे 365/99। क्लियर है बात? सिंपल सी बात थी। अब देखो, अब असली क्वेश्चन पर आते हैं। अगर आपको क्वेश्चन मिल जाता है कि 3.68 के ऊपर बार माइनस 2.79 के ऊपर बार, इसको आप सॉल्व करो। ठीक है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपन आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चन आते जा रहे हैं अब आपके पास। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। सिंपल सी चीज है, सिंपल सी बात है कि इसको तोड़ना मैंने, इसको सॉल्व करना मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना? और इसी तरह से इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद दोनों को बीच में माइनस का साइन है, माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक, चलो देखो 3 प्लस, अपन फिर से सॉल्व करते हैं। इसको जरूर सॉल्व कर लिया है यहाँ पर 365/99, चलो यही लिख देते हैं 365/99, या फिर से सॉल्व करेंगे, आपको और भी चीजें समझ में आएंगी। 3 प्लस 0.68 इसके ऊपर बार, ठीक है, इसको पहले ही सॉल्व करके रख लो। फिर 2 प्लस 0.79, इनके बीच में तो प्लस ही होगा ना, इसके ऊपर बार है, यहां से बार हटा देते हैं तो 68/99। ठीक है, और यहां से बार हटाएंगे तो 2 प्लस 79/99। ये मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, आप लोग समझ गए होंगे कैसे 99 आया। 99 इंटू 3 297 प्लस ये हो जाएगा 365/99 माइनस 99 इंटू 2 198, 198 प्लस 78 277/99। ये मैंने मल्टीप्लाई किया है, प्लस किया है, ये अपने हिसाब से कैलकुलेशन करो आप लोग। ठीक है, इसके बाद नीचे देखो 99 और 99 का एलसीएम 99। ठीक है, अब ऊपर क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, माइनस करो इसको। अगर इसको माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा भाई 88। ठीक है, और कट रहा है कहीं 11 से कट रहा है भाई, 11 से ये कटेगा 8 बार और 11 से ये कटेगा 9 बार, 8/9 आंसर, 8/9 आंसर। ठीक है,
8/9 आंसर है। किसी को कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है। काफी लोगों का आ भी गया आंसर, काफी लोगों का आ भी गया आंसर। वेरी गुड वेरी गुड। इसी तरह से पेन कॉपी लेकर बैठा करो ना, जैसे ही क्वेश्चन देता हूँ तो आप लोग भी सॉल्व करके बैठ जाया करो। अगर सही है तो बहुत बढ़िया बात है, और गलत है तो क्रॉस चेक किया करो बोर्ड पर कि कहाँ कौन सी स्टेप हमारी गलत है, क्या हम नहीं सोच पा रहे। इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत ही जल्दी आप जंग जीत जाओगे मैथ्स की। देखो एक बात और सुनो, आपका आंसर क्या आ गया है? 8/9। ठीक है, अगर ये भाई साहब बोलते आपसे कि यार आप रिकरिंग फ्रैक्शन मतलब आवर्त दशमलव भिन्न मतलब बार के रूप में आंसर दो यार, इस तरह से आंसर नहीं चाहिए मुझे। मतलब आप मुझे आंसर दो, जैसे पहला ऑप्शन मैंने दे दिया आपको कि 0.6, पहला ऑप्शन क्या दे दिया? 0.6। दूसरा ऑप्शन दे दिया मैंने 0.7। तीसरा ऑप्शन इसके ऊपर बार है, इसके ऊपर बार है। तीसरा ऑप्शन दे दिया 0.8 के ऊपर बार है। चौथा ऑप्शन दे दिया 0.9 के ऊपर बार है। आप क्या आंसर दोगे? तो आप बताओ यहां से कि 8/9 इसको अपन बार के रूप में क्या लिख सकते हैं? अगर मैं आपसे बोलता अगर मैं आपसे बोलता कि भाई साहब आप बताओ कि 0.8 के ऊपर बार है, इसको तोड़ के बताओ यार, इसको तोड़ के बताओ। 0.8 के ऊपर बार है, इसको तोड़ के बताओ आप, है ना, मतलब पॉइंट हटा के बताओ, तो आप बोलोगे भाई 9/8। तो हमने यहाँ से यहाँ बदलना सीखा, तो आप यहाँ से यहाँ बदलना भी सीख जाओ यार, क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है ना, यहाँ से यहाँ बदलना सीख गए तो थोड़ा सा उल्टा दिमाग भी लगा लिया करो कि भाई 9/8 है तो इसको यही तो लिखेंगे। ठीक है कि नहीं? अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 79/99 है, 79/99 है, तो इसको पॉइंट रिकरिंग फ्रैक्शन में लिखना है, आवर्त दशमलव भिन्न में लिखना है, तो आप बोलोगे 99 है तो इसको आप क्या लिखोगे? 79 के ऊपर बार, ऐसा लिखोगे। ठीक है कि नहीं? तो इसको आप क्या लिखोगे? 0.8 इसके ऊपर बार है, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर है बात? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? जल्दी बताओ। हाँ वेरी गुड, सी सभी ने आंसर दे दिया है। आगे बढ़ते हैं अब। जीरो पॉइंट फाइव थ्री के ऊपर बार है प्लस 0.53 इसके ऊपर बार है। इसको सॉल्व करके बताइए स्पीड से, इसको सॉल्व करके बताइए स्पीड से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलत होते जा रहे हैं, ठीक है। अभी तो अपन सीख रहे हैं ना, अभी अपन सीखे थोड़ी है, पूरी तरह से सीख रहे हैं। आज ही तो क्लास स्टार्ट हुई है, तो धीरे 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 आप बिल्कुल सही करने लगेंगे। ठीक है, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है प्रतीक्षा, डोंट वरी, बनने लगेंगे। एक बार में ही आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा। बस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जल्दी से आंसर बताओ यार। देखिए यहाँ पर आप इसको लिखोगे 53/99, 53/99, 99 हो जाएगा आपका एलसीएम, 53 प्लस 53 हो जाएगा 106। ठीक है, आप बोलोगे ये आंसर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, 100% सही है, 106/99। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लेते हैं, अगर आपसे ये पूछ लेते लेते हैं कि मुझे तो आवर्त दशमलव भिन्न रिकरिंग डेसिमल में बताइए, आप तो रिकरिंग डेसिमल में बताइए, आप आवर्त दशमलव भिन्न में आंसर दीजिए, रिकरिंग डेसिमल में आंसर दीजिए, तो आप क्या दोगे? क्या दोगे आंसर? आप इसको थोड़ा सा काटो, काटो इसको, काटने पर क्या आएगा? 999 से इसको डिवाइड करोगे तो कितने बार भाग जाएगा? एक बार। ठीक है, कितना बचा? 7/99। ठीक है ना?
क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं? इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या? आप बोलोगे बिल्कुल लिख लो। 7/99 को क्या हम बार के रूप में जमा सकते हैं? अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 0.07 के ऊपर बार है, नीचे डबल लाइन है, मतलब ऊपर दो संख्याओं के ऊपर बार होगा। क्लियर बात है कि नहीं? नीचे डबल लाइन है मतलब ऊपर दो संख्याओं के ऊपर बार होगा, है ना? तो यही तो क्वेश्चन मैंने यहां पर दे दिया कि भाई 0.07 के ऊपर बार है, इसको पॉइंट हटा के बताओ। तो आप बोलोगे 07/99, ठीक है। और 7 हटा देंगे तो 0 हटा देंगे तो 7/99। यहाँ पर हम क्या सोचेंगे कि नीचे डबल लाइन है मतलब ऊपर दो संख्याओं के ऊपर बार होगा, तो अब एक ही संख्या है तो इसको 07 लिख सकते हैं ना। ऊपर बार लगा दो तभी तो आपका डबल लाइन आएगा, ऊपर बार लगा देंगे तभी तो नीचे डबल लाइन आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 1.07 के ऊपर बार, 1.07 के ऊपर बार, ठीक है। 1.07 के ऊपर बार। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं? बोलते जाओ भाई, जल्दी से, जल्दी जल्दी बोलते जाओ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आज आपको आवर्त दशमलव भिन्न, रिकरिंग डेसिमल पूरा सिखाना है, ठीक है। बहुत फोन आते हैं यार, बहुत फोन आते हैं, क्लास के टाइम पे भी परेशान करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए, अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। 0.9 के ऊपर बार माइनस 0.9, इसका आंसर बताइए जल्दी से, आंसर बताइए जल्दी से। 0.9 के ऊपर बार है माइनस 0.9, इसको सॉल्व करके बताइए। कोई दम है क्या क्वेश्चन में? कोई दम है क्या? नहीं है भाई। 9/9, 9/9 मतलब क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा, एक, ठीक है ना। और यहाँ पर माइनस, और ये क्या हो जाएगा? बार थोड़ी ऊपर, 9/10, 9/10। अब एक में से अगर 9/10 माइनस करोगे तो 10 एकम 10, 10 में से एक 9 माइनस किया तो 1/10, 1/10, या फिर पॉइंट में बोलोगे तो क्या बोलोगे? 0.1, 0.1, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जीरो पॉइंट एट थ्री 0.83 3 के ऊपर बार है और 0.62 2 के ऊपर बार है। बताइए भाई, इसको सॉल्व करके बताइए। राजीव तिवारी, जीरो कहां से आ गया भाई? देखो ना, जीरो कहां से आ गया? बार नहीं दिख रहा क्या? एक के ऊपर बार है और एक के ऊपर नहीं है, ठीक है, ध्यान दो। चल देखो यहाँ पर जल्दी, वेरी गुड प्रतीक्षा, अगला क्वेश्चन करो जल्दी से। 0.833 के ऊपर बार है, 0.622 के ऊपर बार है, इसको माइनस करना है, माइनस करना है, स्पीड से माइनस करो। सब कुछ बता चुका हूं भाई, मैं सब कुछ बता चुका हूं, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आपको भी समझ में आने लगा होगा, आपको भी अंदर से फीलिंग आ रही होगी कि हाँ भाई ये तो हम कर सकते हैं, और आप करके आओगे एग्जाम में, है ना, डोंट वरी। 83, 8 के ऊपर बार नहीं है तो 8 माइनस कर दिया, अपॉन में क्या करोगे? एक के ऊपर बार है 9 लगाया, एक के ऊपर बार नहीं है 0 लगाया, कोई दिक्कत नहीं है। 62, ठीक है, 6 के ऊपर बार नहीं है, 6 को माइनस किया, और एक के ऊपर बार है उसका 9 लगा दिया, एक के ऊपर बार नहीं है उसका 0 लगा दिया, ठीक है। 83 में से 8 माइनस करेंगे तो 75/90, ठीक है। और यहाँ पर 62 में से 6 माइनस करेंगे तो 56/90, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 90, 75 में से 56 माइनस करेंगे तो 19, 19/90, ये हो जाएगा आपका आंसर, 19/90। क्लियर है? 19/90, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाऊं?
बोलो जल्दी से। उन्नीस बटा नब्बे, वेरी गुड, सबका आ जाएगा आंसर, सबका आ गया है। और चलो आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ मैं। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ चुका है। तो क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, 3.36 सीजीएल में आ चुका है ये क्वेश्चन। 3.3636 के ऊपर बार है, प्लस 2 पॉइंट, सॉरी माइनस है, माइनस माइनस 2.05 के ऊपर बार है, प्लस 1.3333 के ऊपर बार है। इसको सरल करो जल्दी से, जल्दी से आंसर बता दो मुझे, जल्दी से आंसर बता दो। ठीक है, ज्यादा देर ना लगा के जल्दी जल्दी आंसर बता दो मुझे। अलग अलग सॉल्व करो यार, इसको अलग सॉल्व करो, इसको अलग करो, उसको अलग करो, जल्दी जल्दी सॉल्व करो यार, ज्यादा टाइम नहीं लगाना। और अलग अलग सॉल्व करना है, जैसा मैंने सिंप्लीफिकेशन बताया था उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी है। कहाँ किसको जोड़ते घटाते हैं आपको पता है सब, ठीक है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अरे यार करो, क्यों कर रहे हो परेशान, पढ़ा रहा हूँ भाई मैं। बताओ मैं आंसर, देखो इतना टाइम नहीं लगता। 3 प्लस इसको आप अलग तोड़ोगे तो 36/99, इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है मुझे ना, स्टेप बाय स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। इसको आप लिखोगे 2 + 5/99, है ना, 05 दो के ऊपर बार था तो डबल लाइन लगाएंगे, और इसको लिखोगे 1 + 33/99। 33 से 99 काटना हो काटो, 1/3 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है, आपको जैसे करना हो। मैं नहीं काट रहा, 9 से काट सकते हो, 4/11 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं नहीं काट रहा, मैं तो डायरेक्ट इंटू करूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे इंटू करना आता है जल्दी जल्दी। 99 का 3 में इंटू करेंगे तो 297, कोई दिक्कत, 297, 297 में अपन 36 जोड़ेंगे तो 333, 333/99 माइनस 198 और 5 203/99, 99 और 33 132/99। नीचे 99 99 99 मिल गया है, इसीलिए मैंने नहीं काटा था। ऊपर सबको जोड़ दो घटा दो, 333 में से 203 माइनस करेंगे 120, 120 और 132, सॉरी 130 और 132, 264, 264/99 ये हो जाएगा आपका आंसर, 264/99 ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब इसको ये बोलेगे कि आवर्त दशमलव भिन्न में बताओ, तो आप 99 से इसको काटो, 99 से काटो इसको, 99 से काटोगे भाग दोगे तो कितने बार भाग जाएगा, आप बोलोगे 2 बार भाग जाएगा, 2 बार भाग जाएगा 198, ठीक है। 262 में से 198 माइनस करोगे तो ये बचेगा 64/99, 64/99, 64/99, इसको हम 2.64/99 ऐसा भी लिख सकते हैं, पॉइंट या फिर प्लस, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.64, और 64 के ऊपर बार है, इसको हम क्या 64 के ऊपर बार ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, नीचे डबल लाइन है मतलब 2 के ऊपर बार आया होगा, लिख सकते हैं।
तो आप बोलोगे कि भाई इसका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा भाई साहब, 2.64 के ऊपर बार, 2.64 के ऊपर बार, 2.64 के ऊपर बार। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आराम आराम से कर रहे हैं अपन पूरे क्वेश्चन। कोई दिक्कत जा रही हो तो बताओ, कोई दिक्कत जा रही हो तो बताओ। नहीं, देखो अभी अपन को फ्रैक्शन से आवर्त दशमलव भिन्न डेसिमल में चेंज कर रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं जा रही थी नीचे, क्योंकि डबल लाइन आ रहा था, ट्रिपल लाइन आ रहा था, सिंगल लाइन आ रहा था। लेकिन अगर 9 0 आ जाए, डबल लाइन 0 आ जाए, इस तरह की संख्या आ जाए तो कैसे करेंगे अपन। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ठीक, ये क्वेश्चन देखो भाई, इसका आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा, स्पीड से बताएंगे मुझे। वैल्यू ऑफ 1.34 बार प्लस 4.12 बार। स्पीड से सॉल्व करेंगे सभी। कुछ दिख नहीं रहा। अरे भाई साहब थोड़ी क्वालिटी तो बढ़ा लो यार। 1.34, 1.3434 के ऊपर बार है और 4.1212 के ऊपर बार है। बताओ भाई क्या होगा। ये लिखा हुआ है 133/371/90 और ये लिखा है 5 सही 219/990 और ये लिखा है 5 सही 461/990। करो यार जल्दी से करो, इतना टाइम थोड़ी लगता है। 1 + 34/99, 4 + 12/99। जोड़ो जल्दी से। 99 कम 99, 99 और 34, 133/99, 133 यार, 133, 133। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 396 और 12, 408, 408/99। नीचे 99 और ऊपर ऊपर जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 541/99 ना। 99 से काटोगे तो कितने बार भाग जाएगा आपका, 5 बार भाग जाएगा, 5 बार बिल्कुल बार भाग जाएगा। और 5 बार भाग जाने के बाद, 5 बार भाग जाने के बाद ऐसे कोई ऑप्शन है ही नहीं, है ना, ऐसे कोई ऑप्शन
है ही नहीं। 5 बार भाग जाएगा, 5 बार भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 495। 495 माइनस करेंगे तो 46/99। ये आंसर आएगा भाई आपका 5 सही 46/99, 541/99। ठीक है, ऑप्शन थोड़े गलत हैं, गलत है ऑप्शन, ऑप्शन गलत है। ठीक है, 5 सही 46/99, 5 सही 46/99, 5 सही 40, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया होगा, मिसप्रिंट हो गया होगा, है ना। तो एक हिसाब से देखा जाए तो 5 सही 46/99, ये आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, ये आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, 5 सही 46/99। ठीक है, क्लियर है बात। चलो ये तो ठीक है, आप कर लोगे। अब आप बताइए मुझे, चलो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए जल्दी से। बताइए, क्वेश्चन को सॉल्व करें स्पीड से। 3.67 के ऊपर बार है, -1.4576 के ऊपर बार है, दोनों को माइनस करके बताओ इन चारों में से क्या आंसर होगा, चारों में से क्या आंसर होगा। इन चारों में से क्या आंसर होगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मतलब आप कैलकुलेशन करते जाओगे और आंसर एग्जैक्ट भी नहीं आ पाएगा आपका। ठीक है, इसको करने की बहुत बेहतरीन मेथड है। उससे पहले एक क्वेश्चन और समझो आप, देखो एक क्वेश्चन और समझो। क्वेश्चन क्या है अपना कि अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 0.3 4 6 7 0.3467 प्लस 0.1333, इसके ऊपर बार है और इसके ऊपर बार है। इसको सरल करो और आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं, ऑप्शन भी दिए गए हैं। पहला ऑप्शन 0.48, दूसरा ऑप्शन 0.4801 के ऊपर बार है, तीसरा ऑप्शन 0.4848 के ऊपर बार है, चौथा ऑप्शन 0.99 के ऊपर बार है और यहाँ पर 8 के ऊपर बार है। ठीक है, तो इनमें से आपको आंसर देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन अपन पहले समझते हैं, इसको भी आप सॉल्व करोगे। चलो सॉल्व करके देखते हैं पहले। ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं, बाद उसके बाद बाकी की बातें करेंगे। तो आप बोलोगे भाई इसका पॉइंट ही तो हटाना है, पॉइंट हटा देते हैं। पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, देखो अगर पॉइंट हटाएंगे तो 3467 अपॉन में 2 के ऊपर बार था 99, 2 के ऊपर बार नहीं था तो 00, और ये 34 को माइनस भी करना पड़ेगा, माइनस कर देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है। इसके बाद इसको लिखेंगे 1333, उसके बाद 13 को माइनस करना पड़ेगा, और उसके बाद 2 के बाद 2 के ऊपर बार है और 2 के ऊपर बार नहीं है। ठीक है, इसको अपन सॉल्व कर देंगे। आप बोलोगे भाई इतना तो हमें पता है, इसमें से अगर इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा 3433 और नीचे
9900 प्लस, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1320 बटे में 9900। ठीक है, एलसीएम लेंगे आप तो 9900 और इसको इसमें प्लस कर देंगे तो 3574, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन इस तरह से आपको पूछा ही नहीं गया है ना, आपको बार के रूप में पूछा गया, तो बार के रूप में क्या आंसर देंगे? लगभग देखो नीचे 99 है तो आप सोच रहे होगे पॉइंट के बाद 48 तो आएगा, लेकिन 48 में ही पूरे ऑप्शन है, 48 में ही पूरे ऑप्शन है। अब आप क्या लगाओगे? इसको अगर आप तरीके से सॉल्व करोगे तो 999 से इसको बार बार भाग देना पड़ेगा, 999 से सॉरी 9900 से ऊपर वाले में आप भाग दोगे और जो संख्या भाग देने पर बार बार रिपीट हुई उसके ऊपर बार लगा दोगे। लेकिन इससे इसमें भाग देना नामुमकिन नहीं है, बहुत टफ होगा। तो इसको सॉल्व करने की मेथड बता रहा हूँ, थोड़ी सी, इतनी शॉर्ट भी नहीं है, लेकिन इतने भयंकर क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर या फिर इसी में बताते हैं। इसी में बता देते हैं भाई। अब आपको सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले क्या देखना है कि बार कितनी संख्या के ऊपर है। सबसे पहले क्या देखना है आपको, बार कितनी संख्या के ऊपर है। यहां भी 2 के ऊपर, यहां भी 2 के ऊपर। बार कितनी संख्या के ऊपर है? 2 के ऊपर है। ठीक है ना, तो दो संख्या, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? दोनों का एलसीएम लो आप तो 2 ही आएगा एलसीएम। ठीक है ना, समान संख्याओं के ऊपर बार है तो आपको इतना झंझट लेना ही नहीं है। 2 संख्या यहां लिख दी, ठीक है, 2 संख्या यहां लिख दी। फिर आपको ये देखना है कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है। अभी क्या देखा था, कितनी संख्या के ऊपर बार है, तो 2 के ऊपर बार था तो 2 संख्या लिख ली है अपन ने। कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है, तो आप बोलोगे ये 2 के ऊपर बार नहीं है, यहां भी 2 के ऊपर बार नहीं है, तो 2 संख्या यहां भी लिखेंगे। अगर 3 संख्या के ऊपर बार होता, यहां भी 3 संख्या के ऊपर बार होता, तो 3 संख्या यहां लिख देते हैं, ऐसा लिख देते हैं 3 संख्या। ठीक है, लेकिन 2 संख्या के ऊपर बार था, 2 संख्या के ऊपर बार था तो 2 संख्या लिखी। और 2 संख्या के ऊपर बार नहीं था, यहां भी 2 संख्या के ऊपर, यहां भी 2 संख्या के ऊपर, तो 2 संख्या यहां लिख दी। और बाद में अगर आपको लिखना है, इसका कोई यूज नहीं है, बाद में जो संख्याएं लिख रहा हूं मैं इसका कोई यूज नहीं है, फिर भी आपको समझाने के लिए यहाँ पर 2-3 संख्याएं, 4 संख्या यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है ना, अब देखो यहां पर पॉइंट, पॉइंट के बाद 2 संख्या के ऊपर बार नहीं था, 3 4, ठीक है, 3 4 6 7, फिर जो संख्या रिपीट हो रही है वो लिखते जाओ, 6 7 6 7 लिख ली। फिर यहां पर देखो 0.13 और फिर क्या है 3 3, यही संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो इन्हीं को लिखते जाओ, 3 3 3 3। अब दोनों के बीच में किसका साइन है? आप बोलोगे प्लस का साइन है तो प्लस कर दो, यहां से प्लस करो, 7 और 3 10, एक 6 और 3 9 और 1 10, एक बचा, 7 और 3 10 और 1 11 बचेगा एक, 6 और 3 9 और 1 10, 10 का 0 बचेगा एक, 10 और 1 11 बचेगा एक, ये 10 और 1 एक यहाँ पर आ गया 0, 4 और 4 8 और यहाँ पर 4 पॉइंट, अब यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 0। ठीक है ना, अब देखो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा 0 पॉइंट, एलसीएम तक देखना है आपको, यहां तक देखना है आपको, यहां तक देखना है। इसके बाद तो आपको समझने के लिए मैंने बताया है 4801 और जो एलसीएम के नीचे ये लिया था ना अपने एलसीएम, एलसीएम के नीचे जो भी संख्या है इनके ऊपर आप बार लगा देना, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, थोड़ी सी टफ है मेथड, लेकिन एक बार समझ में आ गई ना तो बड़े से बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आप, बड़े से बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। 1 मिनट देख लो इसको, उसके बाद मैं एक और क्वेश्चन आपको बताऊंगा इसी तरीके का, तो बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आ जाएगा आपको।
भाई साहब अजय, एग्जाम में भी बन जाएंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगा अभी, फिर एग्जाम में भी बनेंगे। अभी से हार क्यों मान रहा हूँ? एग्जाम में तो टाइम है ना, तब तक तो सीख लेंगे मेथड। अभी तो एक ही क्वेश्चन बताया है, अभी एक दो क्वेश्चन और बताऊंगा तो आप सर्कस बन जाओगे, बिल्कुल जल्दी जल्दी करोगे, है ना। इतने जल्दी हार नहीं मानना है आपको। एक क्वेश्चन और बताते हैं, देखो। ये क्वेश्चन सॉल्व किया था अभी अपन ने, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। बार में आंसर चाहिए हमें, किसमें चाहिए? बार में। बटे में आंसर देना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपल तरीके से कर देना, बटे में आंसर आ जाएगा। लेकिन बार में आंसर देना हो तो क्या करेंगे? इसको भी मैंने बार में बताया था आपको, सरल तरीके से आ गया था, ठीक है ना। लेकिन हम जो मेथड अभी समझी है उस मेथड से करके देख रहे हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो आ जाते हैं, वो मेथड ना भी लगाओ तो भी आ जाते हैं, लेकिन बड़े क्वेश्चन आ जाए तो उस मेथड से करना है आपको। और वो मेथड मैं इस इजी क्वेश्चन से करके बता रहा हूँ आपको। देखो, सबसे पहले आपको क्या देखना है, कितनी संख्या के ऊपर बार है। इसमें भी देखो एक के ऊपर बार है, और इसमें भी एक के ऊपर बार है, ठीक है। तो एक और एक का एलसीएम क्या हो जाता है? एक और एक का एलसीएम आप बोलते हो एक ही होता है, तो एक ही संख्या लिखेंगे, एक ही संख्या लिखेंगे, एलसीएम वाले कॉलम में एक ही संख्या लिखेंगे, ठीक है। और कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है, यहाँ पर एक के ऊपर बार नहीं है और यहाँ भी एक के ऊपर बार नहीं है, ठीक है ना। तो एक संख्या यहाँ लिख देंगे। अगर यहाँ दो के ऊपर बार नहीं होता और यहाँ भी दो के ऊपर बार नहीं होता तो दो संख्या लिखते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर दो के ऊपर बार नहीं होता और यहाँ पर एक के ऊपर बार होता है तो मैक्सिमम नंबर कौन सा है? दो, तो दो संख्या लिखते हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम नंबर वाली संख्या लिखते हैं, ठीक। तो अभी एक के ऊपर बार नहीं है, एक के ऊपर बार नहीं है, तो एक ही संख्या लिखेंगे। इतना तो आपको आ गया होगा समझ में। देखो, और यहाँ पर आपको जितनी लिखना है, आप समझने के हिसाब से है ये तो, है ना। ये दो चीजें समझो पहले आप। पॉइंट, पॉइंट एट, एट के ऊपर बार नहीं था, उसके बाद यहाँ देखो थ्री, थ्री के ऊपर ही बार था ना, और बार है मतलब रिपीट करना है, अब थ्री 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 लिखते जाना है। जितनी भी संख्या मानो, आप तीन मान लो तीन बार, चार मान लो तीन, और दो मानना है तो दो बार लिख दो आप, जैसी मर्जी आपको। अब यहाँ पर देखो पॉइंट सिक्स टू, टू, टू के ऊपर बार मतलब दो रिपीट हो रहा है, लिख दिया अपन ने। बीच में माइनस माइनस करना है, थ्री माइनस टू, वन 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 वन, यहाँ भी वन और यहाँ पर टू पॉइंट जीरो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो रिपीट क्या हो रहा है आपका, रिपीट क्या हो रहा है यहाँ पर, टू वन, वन बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप क्या लिखोगे? वन के ऊपर बार, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत है क्या इसमें? ठीक है, बोलो जल्दी से। अगर प्लस होता तो, प्लस होता तो प्लस कर देते, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन में करके बताते हैं, इस क्वेश्चन में करके बताता हूँ आपको। अपना क्वेश्चन था 0.63, 63 के ऊपर बार है, और 0.0.3737 के ऊपर बार है। इसको सॉल्व करो उसी मेथड से। ये तो वैसे सिंपल सा क्वेश्चन है, हो जाएगा आपसे, लेकिन उसी मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। कितने संख्या के ऊपर बार है? यहाँ भी दो के ऊपर है, यहाँ भी दो के ऊपर, दो दो का एलसीएम क्या आ जाता है? दो, ठीक है। तो बीच वाला कॉलम जो है उसमें दो संख्या बनानी पड़ेंगी अपन को, ठीक है। और यहाँ पर कितने के बार बार नहीं है? आप बोलोगे एक भी संख्या के ऊपर बार नहीं है, मतलब यहाँ पर तो कुछ लिखना ही नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ पॉइंट आएगा, यहाँ पर तो सब पॉइंट आएगा, ठीक है ना।
अब 63 जो एलसीएम वाला कॉलम है यहाँ पर 63 जिसके ऊपर बार है वो लिखते हैं 63 60 के ऊपर बार है, मतलब ये रिपीट होगा ठीक है, जितने बार लिखना हो। और फिर कौन सी संख्या है 37 37 37 37 के बीच में कौन सा साइन है, आप बोलोगे प्लस, जोड़ दो 3 और 7 आप बोलोगे 10 होता है, 10 का 1 और ये 0, 6 3 9 और सॉरी 10 का 0 और यहाँ पर आएगा 1, ये हो जाएगा 10, 10 का फिर 0 फिर 1, फिर ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 10, एक आ गया यहाँ पर 11 का 1, फिर यहाँ पर 0 और यहाँ पर हो जाएगा 1, 1.010101, ये आ रहा आंसर आपका। तो 1.01 अगर बार देखो एलसीएम के नीचे क्या आ रहा है 01, तो 01 के ऊपर आपको बार लगाना है, ये हो जाएगा आपका आंसर 1.01 आ गया सर। ओके, तो क्या है 2-3 क्वेश्चन समझ लो फिर आ जाता है समझ में, ठीक है, क्लियर है ये बातें। तो इस तरह से आपका रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो चैप्टर है आपका कंप्लीट हो गया है ना। अब अगली क्लास में अपन मिक्स्ड फ्रैक्शन के क्वेश्चन करेंगे, और अगली क्लास कब होगी अपनी, अगली क्लास होगी कल, तो संडे है, कल आपकी क्लास नहीं रहेगी, आपकी क्लास अब मंडे को रहेगी, और मंडे को ये भी हो सकता है कि मैं ना ले पाऊँ, तो मंडे को दोपहर तक आप एप्लीकेशन में ही नोटिफिकेशन सेक्शन है, वहाँ पर आप दोपहर शाम तक देख लेना, अगर नहीं होगी क्लास तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा, ठीक है, नोटिफिकेशन सेंड कर दूंगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्लास है कि नहीं। ओके, तो चलो बाय बाय, गुड नाइट, आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके, चलो भाई सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, वेरी गुड नाइट, मिलते हैं अपन मंडे को, बाय बाय, टेक केयर।